बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम समाकलन के अपने पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। आज पहले समाकलन के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। समाकलन की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज है के एफ ऑफ एक्स, जहाँ के क्या है, जहाँ पर के है कांस्टेंट है, अचर पद है। तो समाकलन करते समय अचर पद को बाहर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 cos x, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया तो cos का समाकलन sin x। इसके बाद सेकंड, जब 2 या 2 से अधिक पद हैं तो समाकलन करते समय सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। एग्जाम्पल e⁴x प्लस sin x माइनस 10x। 3 पद हैं तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, सारे सेपरेट हो जाएंगे। एक्स का समाकलन एक्स साइन का माइनस कोस 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये सी सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में लगाते हैं, ये पहले आपको हम बता चुके हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लें। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखेंगे जिनका कभी कभी कुछ क्वेश्चन में उनका यूज होता है, नोट कर लें। पहला log e⁴ b b log a, एग्जाम्पल 2 log x। तो b log a क्या हो जाएगा, b यहाँ पावर में आ जाएगा, मतलब 2 log x² हो गया। सेकेंड e⁴ log x बेस e। थर्ड e⁴ log x बेस a। इसका एग्जाम्पल e⁴ log sin x बेस e। इसका एग्जाम्पल e⁴ log e⁴ log, यहाँ पर e है तो यहाँ log के बेस में e होना चाहिए, यहाँ a है बेस में e होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लें, 2 log x बेस 2, वैल्यू x होगी। ये तीनों फॉर्मूले आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, नोट कर लें इन्हें। अब हम इन फॉर्मूले पर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समाकलन के। अब सपोज करो 3 log x, इसका समाकलन e⁴ log बेस में e होगा यहाँ पर। तो अभी जो हमने यूज किया पीछे फॉर्मूले, उसी बेस पर e⁴ क्या है 3 log x, यहाँ क्या हो जाएगा e⁴ log, ये इसकी पावर में आ जाएगी 3, क्या हो गया e⁴ log x, ये x है, क्या हो जाएगा x³। तो x³ क्या होगा x⁴n+1/n+1। ये सबसे पहला जो फॉर्मूला था।
एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब कितना हो गया एक्स पावर 4 प्लस c। अगला देखते हैं जी, e टू पावर 3 log x बेस a। 3 यहाँ पावर में आ जाएगा, क्या होगा एक्स क्यूब, कितना हो गया एक्स क्यूब का भी क्या होता है एक्स पावर 4 प्लस c। नोट कर लें इनको, एग्जाम्पल से कुछ एक फर्स्ट सेकेंड, अब थर्ड करते हैं। थर्ड पावर 3 log x बेस e माइनस e पावर 2 log x बेस e ऑन e पावर log x बेस e माइनस 1। इससे क्या कैसे हो जाएगा, वही यूज करेंगे जो रूल अभी हमने पीछे लगाया था। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ जाएगा, हो गया एक्स क्यूब, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स माइनस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। नोट कर लें इनको। अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का घनमूल है, एक्स स्क्वायर के घनमूल का इंटीग्रेशन होना है। हम सभी इंटीग्रेशन को आई से शो कर सकते हैं, आई मीन्स इंटीग्रल, जैसे अवकलन में लिखते थे y, ऐसे यहाँ पर आई। इसे हम जब घनमूल का चिन्ह हटता है तो घात में क्या आता है 1/3, तो x घात 2/3, वही x पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, क्या हो गया 2/3 प्लस 1 5/3, 5/3 का उल्टा 3/5। सेकेंड पार्ट e पावर 3x, एक फॉर्मूला होता है e पावर mx टू e पावर x का समाकलन e पावर x अपॉन है m। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब यहाँ x की पावर 1 हो, इसलिए क्या हो गया i e पावर 3x अपॉन 3। थर्ड पार्ट इसका है 1/2 पावर x, 1/2 पावर x मीन्स 8 पावर x, ए की पावर x का फॉर्मूला 8 पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c। यहाँ a की वैल्यू 1/2 है, क्या हो गई 1/2, तो 1/2 पावर x अपॉन लॉग 1/2 बेस e प्लस c। अब
फर्स्ट का चौथा पार्ट। ए पावर 2 log x बेस ए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। क्या हो जाएगा, ए टू पावर 2 यहाँ पावर में आ गया, log x स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स पावर 3 अपॉन 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x। यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे। कांस्टेंट को बाहर, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। कोस का समाकलन साइन, साइन का माइनस कोस, माइनस माइनस, साइन का माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर का टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये अंश बटे हर है, तो u बटे b, u बटे v का u अपॉन b का अवकलन जब करते थे वहाँ पर फॉर्मूला था, बट समाकलन में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी जब अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, सबसे पहले उन्हें हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब सरल करने पर जो हमें मिलेगा उसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, तो ऊपर 2 पद है, भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए इसको हम अलग अलग कर लें। क्या हो गया, x, इसे हम ऊपर ले जाएं, x घात माइनस 2, सेपरेट कर लें। x का समाकलन x घात 2 माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या हुआ, माइनस 1 बटे एक्स। तो हमें 1 बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 बटे एक्स, इसे हम एज ए फॉर्मूला नोट कर लें। बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है, कहीं ऐसे आता है तो इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 बटे एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। दो पदों के गुणनफल का भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। कुछ विशेष कंडीशन को छोड़कर, अभी एक एक्सरसाइज आएगी वहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन है, वहाँ पर 2 पदों के गुणनफल का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, बट कोई सभी 2 पदों के गुणनफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज है। उसको इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको
ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। तो क्या है सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक क्या होता है 1 कोस, कोसेक 1 साइन, क्या हो गया 1 × 1 1 कोस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि u/p का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे 1 में इससे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर कोस साइन है तो यहाँ भी कोस साइन होना चाहिए। तो 1 है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन जो था यहाँ पर अब इसे हम अलग अलग कर लें। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा 1 कोस क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कोस कैंसिल क्या हो गया ये कोसेक स्क्वायर एक्स सेपरेट हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 1 + x √x मीन्स x पावर 1/2। ये आपको पता होगा जब समान पदों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पावर 1 है, 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। ये क्या हो जाएगा x पावर 1/2 1/2x 3/2। सॉल्व कर लें इसको, x पावर 1/2 + 1/2 + 1 x पावर 3/2 + 1 कितना हो गया 2/3/2। यहाँ भी 3/2 को उल्टा हो जाएगा 2/3 5/3 उल्टा 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 6 dA 8 x, यहाँ वेरिएबल a है, हम a के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। 8 का आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मगर देखिए यहाँ पर a है, यहाँ भी हम a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो क्या होगा जो आपका फॉर्मूला है x पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पर जैसे x है चर है तो इसी के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर a है, तो चर यहाँ a है, हम a के ही सापेक्ष कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 8x + 1 x + 1। यहाँ पर x जो है ये अचर पद है। क्वेश्चन नंबर 7 x² अपॉन 1 + x²। फिर आ गया u/b का फॉर्मूला नहीं होता है। पहले हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। पहले क्या करेंगे, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने का ये रूल आपने ऐसे पढ़ा है छोटी क्लासों में, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या कुछ ऐड करके या माइनस करके। डिवाइड एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तभी होगा जो संख्या नीचे है यही यहाँ ऊपर हो। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 है तो 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, फिर क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग। स्टेप 1 में क्या होगा, कैंसिल आउट, 1 हो गया, 1 अपॉन में 1 का समाकलन क्या होता है, x, ये किसका समाकलन है, सॉरी ये किसका अवकलन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन है, tan इनवर्स x का। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स x, क्योंकि जो समाकलन होता है वो अवकलन की टोटल उल्टी प्रक्रिया होती है, प्रतिलोम प्रक्रिया। जैसे x का अवकलन 1 तो 1 का समाकलन x, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन tan इनवर्स x। थैंक यू। इसके बाद कल मिलते हैं।